एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम सुधांशु मिश्रा है और मैं मेघालय का रहने वाला हूँ। ये उस समय 1982 की घटना है जब मैं IIT खड़गपुर में PhD कर रहा था और अपने बीवी और बच्चों के साथ लगन निवास गेस्ट हाउस में रहता था। लेक्चरर होने की वजह से मुझे दिन भर क्लास के लिए पढ़ने और पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए मुझे अपने रिसर्च का काम शाम व रात में ही डिपार्टमेंट में करना पड़ता था। मैं तकरीबन रात के 1 बजे साइकिल से गेस्ट हाउस लौटता था। डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस की दूरी साइकिल से 10 मिनट की थी। मेरा 1 बजे रात में डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस लौटने का वो सिलसिला महीनों से चल रहा था। रात के 1 बजे सड़क तो ज़रूर सुनसान होती थी, लेकिन सब कुछ कैंपस में होने की वजह से कोई डर या खतरा नहीं था। सड़क पर पूरा उजाला रहता था। डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस को जो सड़क जोड़ती थी वो एक चौराहे से गुजरती थी। चौराहे से एक सड़क डायरेक्टर के बंगले की तरफ जाती थी और उसकी अपोजिट सड़क एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग की तरफ जाती थी। तीसरी सड़क इंस्टीट्यूट के मेन गेट से आकर चौराहे में मिलती थी और चौराहे को काटती हुई चौथी सड़क गेस्ट हाउस को जाती थी। गेस्ट हाउस से उस चौराहे का 2 मिनट का रास्ता था। एक दिन की बात है, जब मैं डिपार्टमेंट से लौट रहा था तो जैसे ही मैंने चौराहा पार किया तभी एक मजबूत हाथ ने मेरी साइकिल की हैंडल को बीच से पकड़ लिया। मुझे लगा लो गए आज काम से, और मैंने बाएं पैर को रोककर सीट से सरक कर एक पैर पर खड़ा हो गया, जबकि मेरी दाईं टांग साइकिल के टांग ट्यूब के सहारे लटक रही थी। उसी समय मैंने एक आवाज़ सुनी जो मेरे सामने से आ रही थी। शायद ये आवाज़ उस आदमी की थी जिसका हाथ मेरी साइकिल के हैंडल पर था। उसने कहा, तुम इतनी रात को घर क्यों लौटते हो? मैंने कहा, अब से मैं दोबारा नहीं करूँगा। इतना कहते ही वो मजबूत हाथ हैंडल पर से गायब हो गया। मैंने सर उठाकर सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। चारों सड़कें सुनसान थी और मैं अकेला ही साइकिल थामे बाएं पैर पर खड़ा हुआ था। इस घटना को घटे 3-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा था। मैं ये भी नहीं देख सका कि वो हाथ किसका है। किसने मुझसे पूछा और मैंने उत्तर किसको दिया? मैंने अपने आप को पसीने से तरबतर पाया। जल्दी जल्दी में मैं साइकिल पर बैठा और पसीने से सराबोर जल्दी से गेस्ट हाउस चला गया। उस रात के बाद मैंने देर से लौटना बंद कर दिया। फिर कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी। कुछ दिन बाद पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि वो एक भूत था। कुछ साल पहले वो उसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस था, लेकिन एक दिन कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वो कभी कभार देर रात को लोगों को दिख जाता है। लोग बताते थे कि वो एक नेक दिल इंसान था। नेक दिल होने की वजह से ही शायद उसने उस रात मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।